हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 7.6। बच्चों, इसमें दिया हुआ क्या है पहले हम पढ़ते हैं। ए चार्ज 30 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितना है 30 माइक्रोफेराडे है। उसको हम कनेक्ट किससे कर रहे हैं? इज कनेक्टेड टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर। इट इज कनेक्टेड बाय 27 मिली हेनरी इंडक्टर से। ठीक है ना। कैपेसिटर और इंडक्टर बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर with AC circuit. So you will have to find here what is the angular frequency of free oscillation of the circuit. हमें क्या फाइंड करना है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाई ओमेगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाई ओमेगा, यू नो दैट। तो पहले हम क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं, और जो वैल्यू बच्चे यहाँ पे दिए हुए हैं उसको पहले हम लिखते हैं। हेयर सी की वैल्यू 30 माइक्रोफेराडे। आप इसको माइक्रो में नहीं लिखेंगे, एसआई यूनिट में आप लिखते हैं। तो एट फर्स्ट आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। 30 को आप इससे मल्टीप्लाई, माइक्रो जब रहता है तो 10 का पावर -6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये हो गया 30 इंटू 10 का पावर -6 फेराडे। अब कितना इंडक्टेंस है? एल की वैल्यू दिस इज 27 मिली हेनरी। 27 मिली हेनरी, तो 27 माइक्रो, whenever there will be a micro, then you will multiply the term by 10 का power -6, and when there is small n, so it means this is milli, and you can multiply here 27 by 10 का power -3, और ये हेनरी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यू को हम पहले लिख देते हैं। अब यहाँ पे फ्री ऑसिलेशन के लिए एलसी ऑसिलेशन यहाँ पे हो रहा है, तो इसके फ्री ऑसिलेशंस के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फ्री ऑसिलेशन के लिए, फ्री एलसी ऑसिलेशन के लिए हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें लिखनी पड़ेगी। क्या उसकी वैल्यू होती है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर फ्री एलसी ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन फॉर एलसी सर्किट। तो इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमने फाइंड किया हुआ था। यहाँ पे जो तो हम लिखते हैं पहले, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर फ्री ऑसिलेशन, ऑफ द, दो ही सर्किट है यहाँ, दो यहाँ पे इक्विपमेंट्स है, एलसी सर्किट। हमने वहां पे फाइंड किया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग कहते हैं, और उसकी क्या वैल्यू आई थी? ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा आर, एंड दिस वन विल बी इक्वल टू 1/√ऑफ एलसी। यही फॉर्मूला था फ्री ऑसिलेशन के लिए। फ्री एलसी ऑसिलेशन के लिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो 1/√ऑफ एलसी है। अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। एल की वैल्यू और सी की वैल्यू 1/√। एल की वैल्यू है यहाँ पर 27 मल्टीप्लाई 10 का पावर -3, एंड सी की वैल्यू है 30 इंटू 10 का पावर -6। बच्चों हमें लग रहा है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिजिक्स जब तक हम वैल्यू नहीं पुट करते, जब तक हम जो हम वैल्यू पुट करते हैं ये फिजिक्स है आपका, अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? अलजेब्रा लगाते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? हम लिख देते हैं, न्यूमरेटर में 1 है, नाउ वी कैन राइट हियर। इस टर्म को हम सिंपलर फॉर्म में करते हैं। ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 30, और ये यहाँ पे 10 का पावर 6 है, और यहाँ 10 का पावर -3 है। 10 का पावर क्या हो जाएगा? -9। इस टर्म को हम और क्या लिख सकते हैं? 1/√ऑफ
27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27। एंड 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 के लिए हम लिख देते हैं 3। इसको 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम यहाँ पे अब 10 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 10 का पावर -9, इस तरह का टर्म बन जाएगा। अब हम इसको और ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 कितने टाइम्स में, ये दो 3 मिल करके हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर जब निकालेंगे तो 2 3 के लिए हम एक सिंगल 3 लिखते हैं, फिर 2 3 के लिए, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 हम लिख सकते हैं। अगर ये 3 4 टाइम्स है तो इसको 3 इंटू 3 लिखते हैं। और यहाँ पे 10 इंटू 10 का पावर -9 है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, 10 का पावर -8, क्योंकि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे पावर 1 है, 9 में से 1 चला गया तो क्या बच गया, सिंपली 8 हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 3 जा 9, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर -8 है, और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/9 मल्टीप्लाई 1/10 का पावर -4, और इसको हम कैसे सिंपली लिख सकते हैं, 1/9 इंटू 10 का पावर 4, एंड यू कैन राइट हियर 1/9 मल्टीप्लाई 1 के ऊपर आप क्या करेंगे, 4 0 लगा देंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका 10,000/9, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन इसको और हम सिंपलर फॉर्म में कर देते हैं। आप अगर यदि 1 से 9 से 1 में डिवाइड करेंगे तो दिस वन विल बी इक्वल टू 0.11, और इसको बच्चे मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, ये आपका 10,000 है, ठीक है ना। यहाँ पे ये कॉमा यहाँ पे लगाएंगे। अब 10,000 को व्हेन यू मल्टीप्लाई 10,000 by 0.11, you can write this one like as this is 1.1 into 10 का power 3, and this is angular frequency. Angular frequency, it means omega, and you can write omega in radian per second, because you know that omega is angular frequency and the SI unit of angular frequency is radian per second. This is the result of this question. Now this question is completed. It's okay.